सर, जनता ये जानना चाहती है कि आज अरुण जी किस तरफ है, सत्ता पक्ष में है, विपक्ष में है? ये मुझे भी पता नहीं है कि मैं सत्ता में हूँ कि विपक्ष में हूँ। नीतीश कुमार किडनैपिंग के केस में हमको फंसाने का कोशिश की। मैं तो पूरी जवानी लगाया हूँ नीतीश कुमार को सत्ता में बैठाने में। हमारा स्वास्थ्य ठीक है, नीतीश कुमार का भी स्वास्थ्य ठीक है। स्वास्थ्य बिगड़ गई जनता की, आज न कल इनको जेल जाना ही होगा। माले जो आंदोलन करता था उसे तो बंद कर दिया। अपने कर्म से अर्जित मलाई खाने में पचता है, बाकी सब निकल जाता है। आज निकले कल निकले। विपक्ष इतना कमज़ोर है, इसका कारण ये है कि सभी किसी न किसी घोटाले में फंसे हुए, इसीलिए सत्ता बौराई हुई है। चारा घोटाला 800 करोड़ का था, सृजन घोटाला 8000 करोड़ का। ये सत्ता सिर्फ लूट के बंटवारे के लिए है, न्याय के लिए नहीं है। जनता आंदोलन के मूड में नहीं है। पहले गुरुजी कहते थे, मास्टर साहब कहते थे, अब मास्टरबा कहते हैं। मैं सत्ता में जब रहता हूँ तब भी जनता के सवाल पर विपक्ष बनना पड़ता है तो बनता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष सरकार के लिए अच्छी चीज़ होती है, लेकिन सरकार उसको दुश्मन मान लेता है। मैं जितनी बात बोल रहा हूँ ये सारी बातों को नीतीश कुमार को पहले ही अवगत कराया कि आप घिर रहे हैं, चोर, पॉकेटमार, उचक्का, चरित्रहीन लोगों से आप घिर रहे हैं, बचिए। बच जाते तो दुश्मन मान लिए, इसलिए नहीं बचे। आज बिहार का सर्वनाश हो रहा है। मैं तो पूरी जवानी लगाया हूँ नीतीश कुमार को सत्ता में बैठाने में, इसलिए कि बेहतर एजुकेशन हो, बेहतर स्वास्थ्य हो। हमारा स्वास्थ्य थोड़े बिगड़ गया, हमारा स्वास्थ्य ठीक है। नीतीश कुमार का भी स्वास्थ्य ठीक है। स्वास्थ्य बिगड़ गई जनता की। कितने लोग कोरोना में मरे आपने देखा। भ्रष्ट व्यवस्था नहीं रहती तो ये स्थिति होती। तो ये बातें तो पहले उपेंद्र जी भी समझा रहे थे, बहुत कुछ कह रहे थे, शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार, लेकिन देखिए आज वहाँ चले गए। आप भी चले जाते तो आपको भी सत्ता की मलाई मिल जाती। अब मलाई लेना रहता तो उपेंद्र जी से पहले नीतीश कुमार अरुण कुमार को पहचानते थे ना। तो ऑफर किए थे क्या? मलाई लेना रहता है तो नाक रगड़ के भी लोग चला जाता है। मलाई मुझे पसंद नहीं है। अपने कर्म से अर्जित मलाई खाने में पचता है, बाकी सब निकल जाता है। आज निकले कल निकले। अभी बहुत चर्चा हो रही है कि लालू जी पटना आने वाले हैं, बहुत कुछ घमासान होने वाला है। क्या लगता है लालू प्रसाद यादव के पटना आने के बाद क्या राजनीतिक जो स्थितियां हैं वो बदल जाएगी? देखिए, विपक्ष इतना कमज़ोर है, इसका कारण ये है कि सभी किसी न किसी घोटाले में फंसे हुए हैं। यदि अरुण कुमार इसलिए बोल रहे हैं कि फंसाने के लिए नीतीश कुमार के पास कोई आधार नहीं है, या केंद्र सरकार के पास भी कोई आधार नहीं है। यदि चूँकि नीतीश कुमार किडनैपिंग के केस में हमको फंसाने का कोशिश की, असफल हो गए। जनता को विश्वास ही नहीं होगा कि किडनैपर हो सकता है। किडनैपिंग फॉर व्हाट? इसी डेरा में हमने किडनैपिंग पर केस हुआ था, हमको गिरफ्तार करो, मैं चल करके रामायण लिखूंगा जेल में। तो विपक्ष इतना कमज़ोर है, इसीलिए सत्ता बौराई हुई है। और नीतीश कुमार भी ये जो पेंडुलम जैसा डोल रहे हैं ना, इसका कारण है सृजन घोटाला। चारा घोटाला 800 करोड़ का था, सृजन घोटाला 8000 करोड़ का है। आज न कल इनको जेल जाना ही होगा। जिस दिन सीबीआई स्वतंत्र हो गई उस दिन ही जेल में होंगे। 8 साल फाइल को रोक करके रखे हैं। देश की जो सबसे बड़ी वित्तीय संस्था है कैग, उसने 4 बार इंटरफेयर किया और उस फाइल पर बैठे रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये सत्ता सिर्फ लूट के बंटवारे के लिए है, न्याय के लिए नहीं है। ये गरीब लोगों के गाढ़ी कमाई के पैसे का 8000 करोड़ रुपया सृजन घोटाला में निकल गए। केपी रमैया जेल जा रहे हैं, फलना जा रहे हैं, कुछ आईएएस को बलि चढ़ा करके अपने बचना चाहते हैं। एक छोटा सा सवाल, तो जब इतना सब कुछ आप जानते हैं तो जनता के बीच में क्यों नहीं जाते, आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? जनता आंदोलन के मूड में नहीं है। जनता को तोड़ दिया गया है। जनता आंदोलन तब करती थी जब विद्यालय थे, शिक्षक थे, महाविद्यालय थे,
शिक्षकों को पहले गुरुजी कहते थे, मास्टर साहब कहते थे, अब मास्टरबा कहते हैं। खिचड़ी बनवाते हैं मास्टर से, उनमें आत्मबल नहीं रह गया। जिस फैक्ट्री से जुवान ईमानदार संघर्ष करने वाला व्यक्ति पैदा होता था वो कमज़ोर हो गया है, वह कुपोषण का शिकार है, मानसिक कुपोषण का शिकार है, पीढ़ियों को मारने का प्रयास किया है। ये आए हैं छात्र आंदोलन से, छात्र आंदोलन के लिए, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए आंदोलन कहाँ कीजिएगा, कहाँ प्रदर्शन कीजिएगा। माले जो आंदोलन करता था उसे तो बंद कर दिया। नीतीश कुमार सत्ता में आते आते एक कानून बनाया सरकारी काम में बाधा का, और उसके तहत किसी को बंद कर देते हैं, तो आंदोलन कैसे खड़ा होगा। बिल्कुल। आदर्श समाचार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बिल्कुल, तो देखा आपने, जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार बेबाक बयानों के लिए भी जाने जाते हैं और खड़ी खड़ी सुनाते हैं। यही कारण है कि इन्होंने साफ तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर जनता अभी आंदोलन के मूड में नहीं है, लेकिन जिस दिन जनता जागेगी सत्ता परिवर्तन होते देर नहीं लगेगी। सहयोगी मनीष के साथ कुमार गौतम, आदर्श समाचार, पटना।